हेलो एंड वेलकम टू सी लतीफ़ एकेडमी। मैं आज हमारे सारे सब्सक्राइबर्स से एक बहुत ही ज़रूरी बात करने आया हूँ। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको ये पता होगा कि लास्ट ईयर मैं और लतीफ़ सर जो है वो लाइव आए थे और हमने आप लोगों के सामने एक अनाउंसमेंट ये किया था कि हम जो सी लतीफ़ एकेडमी चैनल है इसकी एक्टिविटीज़ को एक ट्रस्ट के बैनर के अंडर ला रहे हैं ताकि हम उसको फॉर्मलाइज कर सके, इसकी सारी एक्टिविटीज़ को हम फॉर्मलाइज कर सके। हमने ये भी आपसे कहा था कि हमें आगे जो है रिक्वायरमेंट होगी कि हम टीचर्स को हायर करें। इसके लिए हमें रेवेन्यू चाहिए होगा और इसके लिए हम आप लोगों के सामने आए थे और हमने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग हमारे ट्रस्ट में डोनेट करें। आप लोगों ने भी और हमारे जो वेल विशर्स, हमारे दोस्त जो है, हमारे जो लाइक माइंडेड पीपल है, तो सब ने मिल बांट के कंट्रीब्यूट करके इस ट्रस्ट को उस टाइम पे हेल्प किया था। और आप लोगों की हेल्प की वजह से, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हम लोग लास्ट ईयर में कुछ फैकल्टीज को जो है वो हायर कर पाए। आपको पता होगा कि बहुत सारी नई फैकल्टीज हमने इंट्रोड्यूस की ताकि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो बैचेस को कवर कर सके, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है एग्जाम को कवर कर सके। और आई होप कि उस वे में हम लोगों ने काफी हद तक काफी सारे एग्जामिनेशन जो है वो लास्ट ईयर में जो है वो कवर कर लिए। तो तब हमने एक और अनाउंसमेंट ये भी की थी कि जैसे ही फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, बिकॉज आप लोग हमारे जो चैनल है, हमारे जो ट्रस्ट है, उसके मेन स्टेक होल्डर्स आप लोग हैं, तो हम आप लोगों के सामने जो भी हमारे ट्रस्ट का हिसाब किताब होगा, यानी जो भी हमारे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होगी इस ट्रस्ट की, तो हम बिल्कुल एक ओपन वे में, बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट वे में आप लोगों के सामने इस ट्रस्ट की सारी एक्टिविटीज को जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे। तो फाइनेंशियल ईयर जो है 2021 वो कंक्लूड हो गया है 31 मार्च को और हम लोगों ने रिकॉर्ड टाइम में 10 दिन के अंदर अपने ट्रस्ट के जो अकाउंट्स है उनका ऑडिट करवा के, एक इंडिपेंडेंट ऑडिट करवा के जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो आप लोगों के साथ जो है वो हम आज शेयर करेंगे। इसके अलावा हम जो ट्रस्ट की ये एक्टिविटीज है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, इनको टेलीग्राम ग्रुप में भी अपलोड करेंगे और यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड करेंगे। बिकॉज आप लोग हमारे प्राइमरी स्टेक होल्डर है, चाहे आप लोगों ने डोनेट किया है या नहीं किया है, आप लोगों का ये हक बनता है कि आपको ये पता हो कि इस ट्रस्ट में जो है वो क्या हो रहा है, आपका 1 रुपया, 10 रुपया, 1000 रुपया, 5000 रुपए वो कहाँ पे लग रहा है और अगर पैसा कहीं से आ रहा है तो वो कहाँ पे स्पेंड हो रहा है। तो फर्स्ट पार्ट जो इस वीडियो का ये रहेगा, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो हम लोगों ने किया है वो परफॉर्मेंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और सेकंड पार्ट में जो हम लोगों के फर्दर प्लान्स है और उसके लिए जो हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसके लिए हम आप लोगों से जो है वो डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो काफी शॉर्ट रहने वाला है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एंड तक बने रहेंगे, बिकॉज ये आपकी चैनल, आपके ट्रस्ट का इशू है, तो इसके लिए आप लोगों को एंड तक ये वीडियो देखना है और आपको ये पता चलेगा कि अभी तक क्या हमने किया है और आगे हम इस चैनल और इस ट्रस्ट को लेके क्या प्लान कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको इस फाइनेंशियल ईयर में जो हमारा ऑडिटेड बैलेंस शीट है, जो हमारे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वो आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं और बाद में हम इसको टेलीग्राम ग्रुप में पब्लिश भी कर देंगे। तो सबसे पहले मुझे पता है कि आप सब लोग अभी अकाउंटेंसी में बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट हो गए हैं, तो मुझे इसको समझाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको सटीक तरीके से समझेंगे गिवन कि आप सब लोग अकाउंटेंसी के स्टूडेंट हमारे पास रह चुके हैं। तो हमारे पास जो इस ट्रस्ट में जो इनकम के सोर्सेस है वो बस दो तरीके से है। एक तो आप लोग और हमारे जो दोस्त, लाइक माइंडेड जो हमारे दोस्त वगैरह है, तो उन्होंने जो डोनेट किया है, उसके अलावा जो स्टूडेंट्स ने अपने अर्निंग से डोनेट किया है। तो सबसे पहला जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम है वो डोनेशन का है और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में वी हैव रिसीव्ड डोनेशन ऑफ 35,937 रुपीज। ये लास्ट में हम लोगों ने जो है वो डोनेशन रिसीव की है। इसके अलावा जो हमारा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है वो यूट्यूब से है, मोनेटाइजेशन रेवेन्यू। फ्रॉम 20th जुलाई 2021 वी हैव मोनेटाइज्ड हर चैनल और इस चैनल से जो भी रेवेन्यू अर्न हो रहा है दैट इज बीइंग क्रेडिटेड टू अकाउंट ऑफ एजुकेट ऑल चैरिटेबल ट्रस्ट। तो अभी तक लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ये 8-9 महीने की बात है, जो हमारा यूट्यूब से जो रेवेन्यू क्रेडिट हुआ है वो 76,550 रुपीज जो है वो क्रेडिट हुआ है। तो हमारे पास कुल मिला के यही जो है टोटल अर्निंग जो है हमने लास्ट ईयर में जो इस ट्रस्ट ने की है, जो हमारे पास रिसीव हुआ है। इसमें से सबसे मेजर खर्चा जो हुआ है वो जो टीचर्स फैकल्टीज हमने हायर किया है उनका जो रेम्यूनरेशन है वो 57,200 रुपीज है, जहाँ पे मेजर हमारा खर्चा जो है वो हुआ है लास्ट ईयर में। इसके अलावा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में कंसल्टेंट को जो फी देना पड़ा और ऑडिट फी जो देना पड़ा वो हमारा खर्चा है
कुछ हल्के से बैंक चार्जेस है, कोई मेजर खर्चा तो नहीं है बैंक अकाउंट खोलने में, जो आपको पता है चेकबुक के चार्जेस, ट्रांजेक्शन के चार्जेस, तो ये मान 94 रुपीज के अराउंड है। इसके अलावा आप लोगों ने एक रिक्वेस्ट करी थी कि ऐप हमें चाहिए, एक ऐप का बीच में आया था कि हम ऐप पे ही एग्जामिनेशन देंगे, तो वो डेवलप करने में 2500 रुपीज का जो है वो कॉस्ट जो है वो लग गया था। इसके अलावा हमने 11th और 12th के लिए कॉमर्स के बैचेस स्टार्ट किए थे, तो उसका जो है हमने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट निकाला था, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो उनको पता चले कि हमारा 11th-12th के बैच स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसका एक हमारे पास 3500 रुपीज का खर्चा है। इसके अलावा ट्रस्ट बनाने में जो लीगल फॉर्मेलिटीज है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन है और रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह जो है वो 20,000 रुपीज का इनकर करना पड़ा। ये बेसिकली प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस था, जब हमने ट्रस्ट को बनाया था, बाद में हमने इसको इस साल में राइट ऑफ इस साल की इनकम के साथ कर लिया। ये हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन खर्चा था ट्रस्ट बनाने के टाइम पे। इसके अलावा ड्यूरिंग द ईयर हमने एक ये चीज भी फील की कि काफी स्टूडेंट्स को जो है जो बुक्स की रिक्वायरमेंट है, रेंट की रिक्वायरमेंट है, कहीं बाहर रह रहे हैं वहां को कुछ और खर्चे हैं, तो हमने अपनी लेवल पे जितना हो पाया आउट ऑफ ट्रस्ट बच्चों को असिस्टेंस भी की है, मॉनेटरी असिस्टेंस भी की है। आप में से काफी स्टूडेंट्स को पता होगा जिनको असिस्टेंस मिला होगा कि हमने मॉनेटरी असिस्टेंस भी की है स्टूडेंट्स की, जिसमें हमारा लास्ट ईयर का खर्चा जो है 24,000 रुपीज का आया है। हम इतना ही कर पाए बिकॉज हमारे पास फंड्स जो है इतने ही थे। हो सकता है कुछ और लोगों की एक्सपेक्टेशन भी हो हमारे से हेल्प की, लेकिन हम उनको नहीं कर पाए बिकॉज हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो आप लोगों के सामने है। तो अगर आप कुल मिला के देखें तो लास्ट ईयर की जो इनकम है हमने लास्ट ईयर स्पेंड कर ली है सारी, और हमारे पास लास्ट ईयर की इनकम से कुल मिला के जस्ट 1233 रुपीज जो है एज ऑन 31 मार्च जो है वो हमारे पास जो है हमारे बैंक अकाउंट में जो है वो बचे है। ठीक है, तो डिटेल्ड जो ये स्टेटमेंट है पूरा इंक्लूडिंग ऑडिट रिपोर्ट, ये हम आपके टेलीग्राम ग्रुप में जो है पब्लिश करेंगे। तो ये हमारे लास्ट ईयर की फाइनेंशियल पोजीशन है। तो इससे आपको दो चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी। पहली कि लास्ट ईयर जितना हमने अर्न किया हमने स्पेंड कर लिया, हमारे पास एज ऑन 31 मार्च कोई भी स्पेयर पैसा नहीं है इस ट्रस्ट में। तो अभी जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमें करना है वो ऊपर वाले की हेल्प से अब हम वो रीस्टार्ट रिबिल्ड जो कर रहे हैं बेस्ड अपॉन डोनेशन और बेस्ड अपॉन हमारा क्या प्लान इनकम फ्रॉम यूट्यूब है, उसके बेसिस पे हम नेक्स्ट जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का प्लान कर रहे हैं। अब ट्रस्ट का लास्ट ईयर की क्या कारकर्दगी थी उसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जो हमारे से जुड़े उनको ये चीज पता ही होगी कि लास्ट ईयर हम लोगों ने जो एसएसबी का सिलेबस जो है एफएए का वो कंप्लीट किया है फ्री ऑफ कॉस्ट। एग्जामिनेशन, रिवीजन और सब कुछ जो है वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट था, और बैच तो था ही फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी तक जो भी हमारी सर्विसेज रही है वो फ्री ऑफ कॉस्ट और आगे भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेंगी। हमने सीए फाउंडेशन में जो है मैथ्स और अकाउंटेंसी का सिलेबस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कंप्लीट किया है, और वो जो वीडियोस है यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अभी हमारे कौन से क्लासेस चल रहे हैं, अभी आपको पता है कि हम काफी सारे शॉर्ट वीडियोस ला रहे हैं काफी सारे टॉपिक्स को लेके, और हमारा जो कॉमर्स का क्लास 11th का है फुल फ्लेजेड बैच जो है वो चल रहा है, जिसमें हम तीनों किताबें अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप है, तीनों किताबें जो है हम अभी इसमें तीनों सब्जेक्ट जो है हम कवर करते हैं। यानी कुल मिला के कॉमर्स 11th का हम फुल फ्लेजेड बैच जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अभी हमारे चैनल पे ऑलरेडी चल रहा है। अब पॉइंट आता है मेन कि हमारा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन इस फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या है। अभी आप सब लोगों को पता है कि 4 एग्जाम्स जो है एसएसबी के वो अभी आने वाले हैं, नियर फ्यूचर में है। तो इन 4 एग्जामिनेशंस के लिए हमारे पास काफी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है कि हम इनके लिए बैच जो है वो प्रोवाइड करें। लेकिन मैं आपके साथ ऑनेस्टली ये चीज शेयर करूंगा कि आपको भी पता है कि हमारे पास जो भी करंट फैकल्टी है उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है। देखिए, एक लिमिटेशन तो सबसे बड़ी होती है टाइम की, और दूसरी लिमिटेशन क्या होती है, चलो टाइम भी बंदा निकाल ले, कि हर किसी एक बंदे का एक्सपर्टीज होता है एक पर्टिकुलर फील्ड में। आप एक बंदे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको ABCDE सब कुछ पढ़ा दे। तो जो जो सब्जेक्ट्स जो जो टॉपिक्स हमारे कवर हो जाएंगे विद एग्जिस्टिंग फैकल्टी वो तो हम करेंगे ही, लेकिन जो इसमें टॉपिक्स एग्जिस्टिंग फैकल्टी से कवर नहीं हो सकते, हमने वॉलंटियर्स को भी बोला है कि आप वॉलंटियर करो और पढ़ाओ, लेकिन जो चीजें कवर नहीं होंगी उसके लिए हमें जो है फैकल्टी जो है वो हायर करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें फैकल्टी जो है बाहर से हायर करनी पड़ेगी, और जब हम फैकल्टी को हायर करेंगे तो हमें उनको अप्रोप्रिएट जो है रेम्यूनरेशन वो देना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी टीचर अगर कहीं और पढ़ा रहा है या कुछ और जॉब कर रहा है, हम उसको अपने चैनल के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो हमें उसको अप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा ताकि वो हमारे चैनल के साथ जुड़ा रहे। आप कुछ टाइम तक एक वॉलंटियर को जोड़ के रख सकते हैं, लेकिन फाइनली जो कंसिस्टेंसी आपको आएगी वो तभी आएगी जब आप किसी को अप्रोप्रिएटली
पे करेंगे, जब आप अप्रोप्रिएटली टीचर्स को पे करेंगे तो आपके साथ जो है वो जुड़े रहेंगे। तो हमने इस नेक्स्ट वीक में जो हमारा प्लान है कि हम इन 4 एग्जामिनेशंस के लिए फुल फ्लेजेड बैच जो है उसका अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो उसके अनाउंसमेंट से पहले हमारा बैक एंड पे जो काम चल रहा है वो ये चल रहा है कि हम अप्रोप्रिएट फैकल्टीज को जो है वो हायर कर रहे हैं, ताकि जो पूरा पूरा बैच है वो कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो उसके लिए हमें आप लोगों से हेल्प चाहिए इन शेप ऑफ डोनेशंस, ताकि हम उन टीचर्स को जो आप चाहते हैं कि टीचर्स आपको क्वालिटी एजुकेशन दे, जो टीचर्स आप चाहते हैं, जो आपको पसंद है, हम उनको हायर कर पाए और अपनी चैनल के साथ जोड़ पाए। इसके लिए हम लोगों को आपकी हेल्प चाहिए इन शेप ऑफ डोनेशंस। ठीक है, आप एक अगर आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, आप ये देख रहे होंगे कि हमारा जो लास्ट ईयर का डोनेशन था, मैंने बता दिया आपको 35,000 रुपीज। तो अगर आप बहुत थोड़ा ध्यान से इस चीज को देखेंगे तो लास्ट ईयर हम लोग का डोनेशन था 35,000 रुपीज। ठीक है, और इसमें ऑलमोस्ट जो है अगर आप देखें, इसमें 15,000 से 20,000 रुपीज जो है वो आउट ऑफ फ्रेंड सर्कल और दूसरी तरीकों से हम लोगों ने अपने जो अप्रोप्रिएट सर्कल है वहां से जो डोनेशन है वो रिसीव किया है। तो अगर आप 20,000 भी मान के चले कि हमारा जो अभी डोनेशन आया है स्टूडेंट से या सब्सक्राइबर से, हमारी सब्सक्रिप्शन जो भी है वो 50,000 प्लस है। तो अगर आप इस चीज को डिवाइड करें तो आप देखेंगे 40 पैसा पर सब्सक्राइबर हम लोगों ने डोनेशन रिसीव किया है, विच इज लेस देन ₹1 पर सब्सक्राइबर। तो ₹1 पर सब्सक्राइबर भी हम लोगों के पास डोनेशन नहीं आया है। हम ये चीज भी समझते हैं, हम ये चीज अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारी जो मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन बेस है वो स्टूडेंट्स की है, वो नॉन अर्निंग सब्सक्राइबर्स है, वो लोग जो है वो अर्न नहीं करते। हो सकता है कि कोई 1% किसी ने ज्वाइन कर लिया हो एज सब्सक्राइबर, लेकिन हमारी जो 99% जो सब्सक्राइबर बेस है, जो आप स्टूडेंट्स है, वो नॉन अर्निंग है, वो भी जॉब सीकर्स है। तो आपके पास जो है अप्रोप्रिएट फंड्स नहीं होंगे डोनेट करने के लिए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमारी पास ये विलिंगनेस भी बताई है और दिखाई है कि जब उनकी जॉब लगेगी तो वो अपनी सैलरीज में से कुछ पार्ट कंट्रीब्यूट करेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमारे पास काफी बच्चों की कमिटमेंट्स जो है वो हमारे पास आ गई है। लेकिन करंटली प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हमारे पास ₹1 पर सब्सक्राइबर भी डोनेट नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब जो डोनेटिंग है वो उसमें जो है कहीं ना कहीं पे लैकिंग है, यानी डोनेशन जो है वो उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है जो हमारी एक्सपेक्टेशन है। अब ये भी आपको पता होगा, मैं यही कह रहा हूँ कि आप एक्नॉलेज करेंगे कि आप सब लोग जो है वो नॉन अर्निंग मेंबर्स है, हम ये चीज समझ रहे हैं। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि आज के टाइम में अगर आप देखें, अगर एक बंदा एक ब्रांडेड कपड़ा खरीदता है, आप सपोज कर लीजिए एक जीन्स पैंट की एग्जांपल ले लीजिए, एक ब्रांडेड जीन्स पैंट 2,000 से 3,000 के बीच में जो है वो आता है। तो आपको पता है अभी जो मंथ चल रहा है, ये मंथ जो सेक्रीफाइस का मंथ है, ये मंथ है ही कि यहाँ पे आपको अपनी सारी डिजायर्स को सेक्रीफाइस करके ग्रेटर गोल के लिए जो है वो काम करना रहता है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल एक्सपेंडिचर में से, ये पता है कि हम अपना नॉन अर्निंग मेंबर है, लेकिन आपका जो पर्सनल एक्सपेंडिचर उसे थोड़ा थोड़ा सा कर्टेल करके कुछ कुछ डोनेट कर पाए, ताकि आपकी डोनेशन से एक जो है एक बहुत बड़े ग्रुप को, एक स्टूडेंट ग्रुप को जो हेल्प हो। आपकी डोनेशन की वजह से हम एक फैकल्टी हायर कर पाएंगे, वो फैकल्टी 10 लोगों को 12 लोगों को पढ़ाएगी। तो आप अगर अपना थोड़ा सा पर्सनल एक्सपेंडिचर कम करके अब इस ट्रस्ट को डोनेट करें, ताकि हम और फैकल्टीज को हायर कर पाए और हम आपके सामने जो है क्वालिटी एजुकेशन को जो है वो फ्री कर पाए और सब लोगों के पास पहुंचा सके। तो आपका इतना सा रोल जो है, इतना सा काम जो है कि इस पर्टिकुलर मंथ में, इस सैक्रेड मंथ में, आप लोग अगर अपना थोड़ा सा पर्सनल एक्सपेंडिचर कर्टेल करके आप फील करते हैं कि हाँ ये ट्रस्ट जो है जेन्युइनली स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, जेन्युइनली इससे लोगों को फायदा है, तो आप वो करके थोड़ा सा अगर डोनेट करें, तो उस थोड़ी सी डोनेशन से क्या होगा, एक काफी सारे बड़े ग्रुप को जो है, स्टूडेंट कम्युनिटी को जो है वो हेल्प मिल सकती है। और हम ज्यादा से ज्यादा जो है वो जो बैचेस है, जो ज्यादा से ज्यादा जो है एग्जामिनेशन है, उनके लिए जो है फैकल्टीज को हायर कर सकते हैं। तो हमारी यही अपील रहेगी आप लोगों से कि इस पर्टिकुलर मंथ में और आगे भी जितना जो हो सके, जो भी आपके इख्तियार में है, जो भी आपकी पावर में है, जितना भी हो सके आप ये सोचे कि आप कहाँ पे अपना कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर को कट कर सके, अपने किसी शो को डेफर करके, अपने किसी लाइकिंग को डेफर करके आप कहाँ पे डोनेट कर सकते हैं इस ट्रस्ट को। जिससे क्या होगा कि हम जल्द से जल्द फैकल्टीज को हायर करें और जल्द से जल्द, मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वीक में, हम इन 4 सब्जेक्ट्स के लिए जो है वो इन 4 बैचेस के लिए जो है बैच का अनाउंसमेंट कर दे। हमारा रेडार पे यही चीज है। तो हम उम्मीद करते हैं, वी लुक फॉरवर्ड
कि आप आगे आएंगे और इसमें हम हमारी हेल्प करेंगे, ताकि जो आपको और हमारा गोल है कि फ्री एजुकेशन हर किसी को मिले, जो हम सबका एक कॉमन गोल अब बन गया है, हमारे सब्सक्राइबर्स का और हमारा। तो आप उसके में हमें हमारी हेल्प करें, और उम्मीद करते हैं कि आप इस डायरेक्शन में जो भी आप लोगों से बन पाएगा हमारे ट्रस्ट के लिए वो चीज करेंगे। और आप उम्मीद रखिए कि नेक्स्ट वीक में मोस्ट लाइकली, हम बैकएंड पे काम चल रहा है, काफी हद तक हो गया है, नेक्स्ट वीक में जो 4 लाइंड अप एग्जामिनेशंस है, इनके लिए हम कुछ फुल फ्लेज अनाउंसमेंट जो है वो करने वाले हैं। बाकी जो डिटेल्ड हमारा लास्ट ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हम पब्लिश कर देंगे टेलीग्राम पे, उसके अलावा यूट्यूब पे भी पब्लिश कर देंगे। अगर उसमें किसी को कोई भी क्वेरी हो, वो हमसे कोई खर्चे के बारे में कोई डिटेल जानना चाहता है, तो फील फ्री, आप हमें मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, मेल करिए। बीइंग अ स्टेक होल्डर, हम आपको उसकी पूरी डिटेल जो है वो दे देंगे। ठीक है, इस अनाउंसमेंट के साथ और इस अपील के साथ, डोनेशन की अपील के साथ, हम इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे, और हम उम्मीद करेंगे कि आप हमारी हेल्प करेंगे इस गोल की जो है वो रियलाइजेशन में। थैंक यू वेरी मच। और आप वेट करिए नेक्स्ट वीक में, या हो सकता है कल या परसों ही, इन एग्जामिनेशन के रिलेटेड जो है वो बैच अनाउंसमेंट जो है वो ऑन द कार्ड्स है। थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप कि आप सब लोग अपने अपने फील्ड्स में एक्सेल करें, और जो जो आप कर रहे हैं उसमें आप बहुत अच्छा जो है वो करें। थैंक यू।